हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशी और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनका साथ छोड़ सकते हैं? उनकी पेंशन, उनकी मेहनत का फल है, उनका अधिकार है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उनके लिए आपकी दुआ और समर्थन है। यह उन आंखों में खुशी और दिलों में सुकून ला सकता है, जो आज भी हमारे लिए हर पल दुआ करते हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर कोने तक पहुंचाएं और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर उनकी मेहनत और त्याग का सम्मान करें। उनके हक के लिए साथ चलें, ताकि वे गर्व से कह सकें कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। केंद्र सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, साथ में दिया 2 शानदार तोहफे। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई अलर्ट जारी किया है और साथ ही 2 शानदार तोहफे भी दिए हैं। विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट के नियम और तारीखें। जो पेंशन भोगी 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें हर साल 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं 80 वर्ष से कम आयु के पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू होती है। पेंशन भोगियों को हर महीने अपना पेंशन प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अब फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली के माध्यम से घर बैठे यह काम किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने का खतरा है। साइबर अपराधियों के नए तरीके, सतर्क रहें। साइबर अपराधी अब पेंशन भोगियों को फोन करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनके पास पेंशन भोगियों का पूरा डेटा, जैसे पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, मासिक पेंशन राशि और नॉमिनी की जानकारी होती है। ये अपराधी पेंशन भोगियों को फोन पर ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन भोगी ओटीपी साझा कर देते हैं, तो अपराधी उनके बैंक खाते का एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं और खाते की पूरी राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि पेंशन निदेशालय कभी भी फोन पर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने की मांग नहीं करता। केंद्र सरकार की नई सुविधाएं। एक बीमार पेंशन भोगियों के लिए डोरस्टेप सेवा। जो पेंशन भोगी बीमार हैं और बैंक तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार ने बैंक कर्मचारियों को उनके घर भेजने का प्रावधान किया है। ये कर्मचारी घर पर आकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जिससे पेंशन भोगियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। 2. फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक। सरकार ने यूआईडीएआई के सहयोग से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक विकसित की है, जिससे पेंशन भोगी किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण ऐप और अन्य डिजिटल साधनों का उपयोग किया जा सकता है। जागरूकता अभियान और परिणाम। नवंबर 2023 में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य पेंशन भोगी संगठनों के सहयोग से 48 शहरों में जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 70.8 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में से लगभग 55 लाख ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सफलतापूर्वक उपयोग किया। सावधानी और सुरक्षा के उपाय। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी पर्सनल जानकारी या ओटीपी साझा न करें। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए केवल अधिकृत ऐप या बैंक से संपर्क करें।
पेंशन निदेशालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट का उपयोग करें। निष्कर्ष। केंद्र सरकार की इन नई पहल और सतर्कता निर्देशों से पेंशन भोगियों का जीवन आसान और सुरक्षित बन रहा है। आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और दूसरों को जागरूक करें। पेंशन भोगियों की पेंशन में 5% 10% की वृद्धि, कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली, FMA 3000 करने को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप को लेकर, उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए सभी खबरों को एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं। पेंशन भोगियों के व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी पेंशन देने वाली बैंकों को चेतावनी दी है कि पेंशन स्लिप हर महीने पेंशन भोगियों के व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पर भेजा जाए। पेंशन स्लिप आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजी जानी चाहिए। पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि पेंशन भोगी को समझ में आए कि उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी लंबित मांग है कि उनको 65 साल से 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। वर्तमान नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद पेंशन भोगियों के पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इतना कोई जिंदा नहीं रहता है। ऐसे में पेंशन भोगियों की इस मांग के ऊपर मोहर लगाई जाए। राजस्थान, हिमाचल सरकार इस तरह का फायदा दे सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है? केंद्र सरकार इसके ऊपर विचार करके तुरंत फैसला ले और पेंशन भोगियों के साथ समुचित न्याय करें। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए। पेंशन भोगी लंबे समय से फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए है। जो पेंशन भोगी नॉन CGHS एरिया में रहते हैं, केवल उनको इसका फायदा दिया जाता है। ऐसे में मांग की जा रही है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 1000 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में सरकार इसके ऊपर तुरंत विचार करें और आगामी कैबिनेट बैठक में इसको बढ़ाकर 3000 करें। पेंशन भोगियों की ऐसी अपेक्षा है। कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली 11 साल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और मुंबई कैट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों की बड़ी मांग है कि कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल करने के ऊपर केंद्र सरकार एक सर्व सामान्य आदेश जारी करे, जिससे सभी पेंशन भोगियों का फायदा हो सके। पेंशन भोगी अनायास में कोर्ट का रुख न करें, इसके लिए केंद्र सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हुए इसके ऊपर सर्व सामान्य आदेश जारी करना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत फिक्सेशन या अधिक भुगतान में कर्मचारी पेंशन भोगी का कोई हाथ नहीं रहता, इसके लिए विभाग जिम्मेदार होता है। ऐसे में विभाग की गलती पेंशन भोगी क्यों भुगते? उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है।